नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मारक स्तूप का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का स्थल है। 72 एकड़ में फैले इस स्मारक का निर्माण 550 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। उद्घाटन समारोह में चीन, जापान, श्रीलंका सहित 15 देशों के बौद्ध भिक्षु और अनुयायी भी शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें वैशाली से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये दौरा वैशाली में हुआ है। थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश यहां उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय स्मारक स्तूप का ये उद्घाटन होने वाला है। 15 देशों के भिक्षु यहां पर बौद्ध भिक्षु जो है वो शामिल हुए हैं। थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार से यहाँ पर जरूर पहुंचने वाले हैं। 550 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण हुआ है। 15 देशों के बौद्ध भिक्षु इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय का भी ये उद्घाटन है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें वैशाली से सामने आ पाई है। जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं अन्य देशों से, उनकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वैशाली की ये तस्वीरें हैं। 550 करोड़ रुपए की लागत लगी। 15 देशों के बौद्ध भिक्षु इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो आपको ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। वैशाली से हमारे संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ने, सीधा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, और कितना वक्त लगने वाला है मुख्यमंत्री को यहाँ पहुंचने को? क्योंकि देखिए 550 करोड़ रुपए की लागत से इसका उद्घाटन हो रहा है। 15 देशों के बाद भिक्षु इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, बस कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री का काफिला जो है ये वैशाली जो कैंपस है जहाँ पर ये बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन होना है, उसके अंदर कार्तिक घुस गया है। बस अब यहाँ जो उद्घाटन का जो स्थल है वहाँ पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा होने में तकरीबन 6 साल लगे हैं और ये 550 करोड़ की लागत से ये बनाई गई है। और ये जो संग्रहालय बना है इसमें इसकी खासियत ये है कि इसका राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है और इसके जो कारीगर हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि उड़ीसा से खासतौर पर कारीगर बुलाए गए थे और इसका निर्माण हुआ है। तो आज इसका उद्घाटन समारोह है और चूँकि मुख्यमंत्री का यहाँ आने का कार्यक्रम है तो एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ सुरक्षा अधिकारी पहुँचे हुए हैं। जिला के भी तमाम अधिकारी यहाँ पे हैं और इस तरह से अब कुछ ही क्षणों में इसका जो है उद्घाटन हो जाएगा और ये आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस जो सम्यक दर्शन संग्रहालय जो बनाया गया है इसमें खास तौर पर जो बुद्ध महात्मा बुद्ध के जो अस्थि कलश हैं उनको इसमें रखा जाना है और रखा गया है। और ये जो है इसका प्रथम तल जो है सबसे विशेष है कि वहीं पे जो अस्थि कलश जो है उसमें रखा जाएगा। इसके अलावे भी यहाँ जो है गेस्ट हाउस बनाए गए हैं और तकरीबन 2000 एक साथ 2000 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था की गई है। पूरी भव्यता है इसमें, बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया है और मुख्यमंत्री इससे पहले भी कई बार इसकी मुआयना करने भी इससे पहले निर्माण से जब ये बन रहा था, ये निर्माणाधीन था
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार यहाँ पहुँचकर उन्होंने जो यहाँ पे इसका मुआयना किया था। तो इस तरह से देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एकदम पहुँच गए हैं, सामने से दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो दिखाएंगे। वो देखिए हाँ, ये बैटरी वाली गाड़ी है, उससे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो सुरक्षा अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, और तमाम अधिकारी जो हैं इधर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि भव्य है कि स्थिति मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये देखिए यहाँ से थोड़ी देर पे दिखाई देगा। बस अब मुख्यमंत्री वहाँ से पहुँच ही चुके हैं लगभग, हाँ, और वहाँ मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री वहाँ से सीधे आप पहुँच गए हैं, सामने दिखाई देंगे आपको मुख्यमंत्री बैटरी संचालित गाड़ी में। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो ये नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बना है उसका मुआयना भी करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी भव्यता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए यहाँ पहुँच गए हैं और अब सीधे वो जो उद्घाटन स्थल है वहाँ पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री नीचे जो बैटरी संचालित गाड़ी है उसके नीचे उतरे हैं। उतरने के बाद वो जो है नीचे आ रहे हैं, नीचे आके और देखिए वहाँ जो देखिए उद्घाटन होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वहाँ पहुँच गए हैं। और देखिए एक विशेष हाँ, तो इस तरह से ये देखिए। और मुख्यमंत्री के साथ जो उनके मंत्री हैं, बिहार सरकार का मंत्री विजय चौधरी हैं, विजेंद्र चौधरी हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम लोग भी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके क्यों रोक रहे हैं हम लोग? जाने दीजिए ना, जाना है साथ में, जाने दीजिए ना, सब बात हो गई है। तो इस तरह से इजाजत लिया हुआ है। तो ये जो है देखिए, ये जो मुख्यमंत्री अंदर वो जो संग्रहालय, नया संग्रहालय बना है उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं, विजेंद्र यादव मंत्री हैं, विजय चौधरी, और तमाम लोग जो हैं ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये लोग जो हैं ये देखिए घूमने का, देखिए ये जो एक रास्ता इस तरह से बना हुआ है, आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो ये जो बना हुआ है उस रैंप पे बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ फव्वारे लगाए गए हैं। तो ये इसकी भव्यता दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अंदर वो जितना भी अंदर संग्रहालय निर्मित हुआ है उसकी भव्यता को देखेंगे। उनके साथ तमाम अधिकारी हैं और इस तरह की जो बातें गाजी की देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो इस तरह से पूरा नज़ारा जो है इस तरह का दिख रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो प्रोजेक्ट था 6 सालों में बनकर तैयार हुआ है और इसमें 550 करोड़ की लागत से ये बने हैं। हालांकि ये और पहले बनाने का टारगेट था, लेकिन कई कारणों से नहीं बन पाया था। लेकिन 2019 में इसका आधारशिला रखा गया था। उसके बाद आज 6 साल बाद आज 29 जुलाई को इसका उद्घाटन हो रहा है। तो इस तरह से इसकी भव्यता किस प्रकार के ये लाल पत्थर से इसका जो है निर्माण किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अंदर जाने से पहले जो है चप्पल जूते जो है बाहर खोलने की ही व्यवस्था की गई है ना, चप्पल खोल लो, क्योंकि अंदर जो है पूजा होना होता है। तो
जूते चप्पल को बाहर खोलने की व्यवस्था की गई है। ये तमाम चीजें जो हैं आपको दिख रही होगी। तो ये तमाम तरह की जिक्र जो है, तमाम तरह की जिक्र जो है तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मुख्य संग्रहालय का जो द्वार है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ अंदर जो है वो मुआयना करेंगे। हालांकि यहाँ जो है मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है, इसलिए हम लोग बाहर हैं। और तो इस तरह से जो है यहाँ ये व्यवस्था की जा रही है। और देखिए इसकी भव्यता दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। ये देखिए किस तरह से भव्य इसको बनाया गया है। इसका जो कैंपस है उस पूरे कैंपस में किस तरह के भवन, सुंदर भवन बनाए गए हैं और इसको बड़ा ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भव्यता को, इसकी सुंदरता पर खास ध्यान देते हुए, तवज्जो देते हुए इसे बनाया। लाइव है ना? ये तमाम चीजें देखिए, भगवान बुद्ध का ऊपर दिखा दीजिए, ऊपर भगवान बुद्ध का ये एक उनका ध्यान करते हुए प्रतिमा बनाई गई है। और देखिए कुछ इस तरह का ये लाल पत्थर राजस्थान से लाए गए लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वैशाली में बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर इसका मुआयना कर रहे थे और ये देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से बना है। निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो उस आधार पर इसका जो है निर्माण किया गया है। और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ का उद्घाटन किए। उद्घाटन करने के बाद वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, संग्रामी को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है और बताने लायक है। तो देखिए अंदर की तस्वीर, जहाँ अंदर की तस्वीर जी किस तरह की भव्यता दिख रही है। अंदर की ये तस्वीर है संग्रहालय का, जो अंदर संग्रहालय के अंदर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से उनके जो यही देखिए यहीं पे मुख्य जो उनके अवशेष हैं, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं उनका यहीं पे रखा गया है। और मुख्यमंत्री जो है यहाँ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा करते हुए बुद्ध समेत दर्शन संग्रहालय में है। साथ में दोनों डिप्टी विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी तमाम नेतागण, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी उपस्थित हैं। और ये सम्यक दर्शन की मुख्य जो प्रथम स्थल है, मेन जगह है, वहाँ पर फूलों से इसको सजाया गया है। दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी भव्यता देखते ही इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन के बाद यहाँ अंदर संग्रहालय का मुख्य स्थान है, पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने से दिख रहे हैं। और बहुत ही यहाँ उनके साथ पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा कर रहे हैं। जगह में तकरीबन 2000 और
आज जापान, तिब्बत, भूटान और कोरिया के मध्य लांग और समन्वय के बारे में बताया जा रहा है, जगह के बारे में, संग्रहालय के बारे में जानकारी दी जा रही है। तमाम आचार्य और जो हमारा नाम स्थापित विशेष करके उसको खोल करके भगवान बुद्ध के पवित्र शीर्षों को नव स्थापित विशेष करके स्थापित कर रहे हैं। ऐतिहासिक भगवान बुद्ध के प्रवाह बन रहे हैं। पुनः वैशाली के उस पावन धरती पर स्थापित किए जा रहे हैं। इस वैशाली के पावन मानने वाले हैं उन देशों के जहाँ बहुत पहुँचते हैं और ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रवाह बन रहे हैं। तमाम बैठेंगे।
प्रोसेस है उनका यहीं पे रखा गया है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ पूजा अर्चना करते नजर। अभी अंदर जाने से पहले जो है चप्पल जूते जो है बाहर खोलने की ही व्यवस्था की गई है ना। जूता चप्पल खोल लो क्योंकि अंदर जो है पूजा होना होता है, तो जूते चप्पल को बाहर खोलने की व्यवस्था। तो वैशाली से हमारे संवाददाता लगातार राजीव मोहन हम तक वो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हैं, और क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है अब मोहन, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय का उन्होंने उद्घाटन किया। 15 देशों के ऐसे बौद्ध भिक्षु जो हैं वो वहां पर शामिल हो रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय के भीतर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का एक स्थल है जहां 72 एकड़ में फैले स्मारक का निर्माण लगभग 550 करोड़ रुपए से किया गया है। आप देख सकते हैं कि उद्घाटन समारोह में चीन, जापान, श्रीलंका सहित 15 देशों के ऐसे बौद्ध भिक्षु जो हैं वो अनुयायी भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तस्वीरें लगातार वैशाली से सामने आ पा रही है, जो हमारे संवाददाता भी हम तक जानकारी पहुंचा पा रहे थे कि राजस्थान से लाल मिट्टी का उपयोग जो है इसके निर्माण में किया गया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक होने वाला है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस संग्रहालय के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रवेश करते हैं और उसके बाद बारीकियों से यहाँ पूजा अर्चना के बाद चीज़ों को समझते परखते नजर आ पा रहे हैं। सुरक्षा के भी इस दौरान पुख्ता इंतजाम जरूर देखने को मिल रहे हैं। बहुत भिक्षुओं के जरिए वो तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी जा रही है कि क्या कुछ खास इस बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय में होने वाला है। उनके साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी यहाँ पर मौजूदगी है, जो एक एक कर पूजा स्थल पर पहुंच रहे हैं और हाथ जोड़कर नमन करने के बाद अब इस पूरी तस्वीरों के जरिए हम ये जरूर समझ सकते हैं कि आज वैशाली की धरती एक बार वापस से ऐतिहासिक क्षण की भागीदारी हुई है। 550 करोड़ रुपए ये बड़ी लागत से इसका निर्माण किया गया और इसके बाद आज वो दिन जब बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है।
अब जो मुख्य संग्रहालय के जो मुख्य द्वार है उससे बाहर निकल गए, अंदर हम लोग पूजा अर्चना की और कुछ समय के कारण लोग उससे अभिवादन प्राप्त करने के बाद वो फिर जो है यहाँ से नीचे अब जा रहे हैं और इस तरह से उद्घाटन के बाद ये ऐतिहासिक क्षण के यहाँ तमाम लोग हुआ हुए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यह जो है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने इसे बहुत ही एक तरह से उनका जो ये सपना था कि वैशाली में किस तरह का संग्रहालय बने और इसका आधारशिला 2019 में रखा गया था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार यहाँ आए और चीजों का मुआयना करते रहे और उनके निगरानी में, उनकी देखरेख में ये संग्रहालय का आज उद्घाटन हो गया और उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन दिया। उस उद्घाटन करने के बाद वो अंदर संग्रहालय के मुख्य द्वार में गए, अंदर जाके पूजा अर्चना की और दर्शन करने के बाद वो बाहर निकल गए हैं और अब जो कार्यक्रम नीचे स्टेज बनाया गया, मुख्यमंत्री शायद वहां जाके बैठे और लोगों से बातचीत करें। फिलहाल मुख्यमंत्री भ्रमण कर रहे हैं। ये जो जगह बनाई गई है, जो भव्यता है, जो ऐतिहासिक भव्यता है, उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जो है इसकी मुआयना करते नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ये जो खास तौर पर ये जो संग्रहालय बना है उसकी महत्ता ये है कि एक तो ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स होगा। उसके अलावा ये राजस्थान के लाल पत्थर, गुलाबी पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। हाँ, निर्माण किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी जो है काफी वो दिलचस्पी रखते हैं ऐसी चीजों में। आप देख सकते हैं जितने भी ऐतिहासिक कई जगह संग्रहालय बने हैं, पटना में बने हैं, पटना का पुराना म्यूजियम हो चाहे वैशाली का ही, सब जगह उसमें इनकी दिलचस्पी रहती है और यही कारण मुख्यमंत्री खास तौर पर यहाँ आए हैं, उसका उद्घाटन किए हैं, मुआयना किए हैं। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला अब यहाँ से पटना के लिए रवाना हो सकता है। इससे पहले उन्होंने पूरे परिसर का जो संग्रहालय बना है उसके बारे में लोगों से, अपने अधिकारियों से जानकारी ली, स्थानीय लोगों से जानकारी ली, जो बौद्ध भिक्षुक के जो बड़े लांबा है उन लोगों से बातचीत की। तो ये तमाम चीजें जो है मुख्यमंत्री के स्तर पर जो है किया गया और उसका भ्रमण करने के बाद मुख्यमंत्री अब यहाँ से पटना के लिए रवाना हो सकते हैं। अधिकारियों का दल घेरा बनाए हुए, यानी मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर जो है एक तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शायद अगर इंटरेस्ट ले तो ये मुख्यमंत्री देखिए नीचे करते हुए ये पूरा जो जगह है उसको देखने के बाद, परिभ्रमण करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं और उनका पूरा काफिला जो है, उनके साथ मुख्यमंत्रियों का जो दल है वो सब लोग लौट रहे हैं। आज लगभग कार्यक्रम जो था, ये कार्यक्रम 3:30 बजे का आयोजित था। लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बजे, 3:30 बजे यहाँ पहुंच भी गए थे और उन्होंने बैटरी संचालित वाहन से यहाँ पहुंचे और उसके बाद जो है उन्होंने मिशन है। और राजू मोहन, एक यहाँ की, चूंकि आपने इस भव्यता को, स्तूप की भव्यता को काफी नजदीक से देखा है, जानना चाहेंगे कितने एकड़ में ये स्तूप बनाया गया है? चूंकि आपने ये भी जानकारी दी कि जो राजस्थान का जो गुलाबी पत्थर है उससे निर्माण किया गया इन स्तूपों का, तो पर्यटन के क्षेत्र से पर्यटकों के लिए कितना आकर्षण का केंद्र बनेगा, कितना सुखद अनुभूति होगी जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे? आपने गौर से इसका अवलोकन किया है, क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये 72 एकड़ में फैला हुआ ये जगह है और 72 एकड़ में अब जो मुख्य जो संग्रहालय बनाए गए हैं उसमें जो बुद्ध के जो धरती कलश हैं उनको जो है
उसमें स्मृति स्तूप जो है वो बनाए गए हैं। तो इसमें कई लेयर में इस तरह के बनाए गए हैं। और जो पर्यटकों की बात है, पूरे किसी देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों से जो है पर्यटक आएंगे और इनके लिए यहाँ खासा व्यवस्था की गई है, ताकि जो है वो लोग यहाँ का आनंद उठा सके, यहाँ इसकी भव्यता को देख सकते। और जो जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध के अस्थि कलश जो प्राप्त किए गए थे खुदाई के बाद, उसको यहाँ रखा गया है। तो निश्चित तौर पर इसके दर्शन के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ पहुंचेंगे। और इसी कारण यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पहुंचे। देखिए, अब ये कह सकते हैं कि नीचे का तल है जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं। नीचे का तल भी बहुत ही भव्य है, तो कैमरे के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहा हो, दर्शकों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रथम तल से नीचे वाले तल पे आए हैं और नीचे वाले तल में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पे तैयारी की गई है, क्या भव्यता है। और जो उन्होंने एक ड्रीम रखा था कि एक ड्रीम था उनका ड्रीम था जाने से सब लोग गए, लेकिन सब लोग एक ड्रीम था इसका निर्माण किया जाए, बिहार में इसका निर्माण हो। वैशाली को इसके लिए चुना गया खासतौर पर। वैशाली यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ पे वो होता था। तो बिल्कुल राजू मोहन, अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम देख पा रहे हैं, काफी भव्यता नजर आ रही है अंदर के स्तूप के अंदर की। और ऐसे में ये इस बात का प्रमाण है कि जो भी बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु आएंगे यहाँ पर, वाकई में उनके लिए काफी खास नज़ारा और ऐतिहासिक होगा, क्योंकि बौद्ध उनके लिए एक आस्था का प्रतीक है। राजू मोहन, एक यहाँ पर अहम सवाल ये भी हो जाता है कि अब तक बिहार का नालंदा बौद्ध धर्मावलंबियों और बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ कर रहा था, लेकिन अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, वैशाली का, जहां पर 72 एकड़ में एक बहुत बड़ा ये बौद्ध स्तूप बना है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही बड़ा ये केंद्र हो गया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 बता दें चले कि यहाँ पर बौद्ध स्तूप का उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसके पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए एक्स पर उन्होंने जानकारी दे दी थी कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण होगा और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है। 15 देशों के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ पर पहुँचे और देखिए इसकी भव्यता, देखिए स्तूप की भव्यता, कितनी मनोरम और कितनी अद्भुत तस्वीर है ये। और ये स्थित है वैशाली में और नए रूप में इसका कायाकल्प किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। 72 एकड़ में फैला ये बौद्ध स्तूप अपने आप में एक अनूठा है और बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र। और इसी के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी नीतीश कुमार ने इस बौद्ध स्तूप का उद्घाटन किया और इस पर बहुत पहले से ही, इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी पहले से ही काम चल रहा था और आज वो वक्त आ ही गया जब इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए रहने के लिए खास जो व्यवस्था है वो यहाँ पर किया गया है। 550 करोड़ रुपए की लागत से इस बौद्ध स्तूप का निर्माण भी किया गया है। सहयोगी राजू मोहन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस चीज़ का नज़दीक से उन्होंने अवलोकन किया है और वो भी उन्होंने बताया, जानकारी दी कि राजस्थान की गुलाबी पत्थरों से इस बौद्ध स्तूप का जो निर्माण है वो किया गया है। इसकी जो भव्यता है, जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे तब आपको नजर आएंगे कितने भव्य और सुंदर तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया और अब इसका उद्घाटन कर दिया गया है। न सिर्फ बिहार बल्कि देश और विदेशों से जो भी पर्यटक है यहाँ पहुँचेंगे, नज़दीक से पहुँचेंगे और अवलोकन करेंगे इस बौद्ध स्तूप का। और सबसे ख़ास बात यह है कि पर्यटकों के बीच ये आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि जो भी पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे, खासतौर पर बौद्ध धर्मावलंबी और भिक्षु, उनके लिए ये आस्था का केंद्र है और उनके लिए
यहाँ पर सुखद अनुभूति होगी। लोकार्पण समारोह में दुनिया भर के करीब 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बिहार आए हैं। खासतौर पर वैशाली में इसका आयोजन किया गया क्योंकि वैशाली में ही इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। स्तूप का निर्माण अब संपन्न हुआ और आज उद्घाटन भी हो गया। 550 करोड़ रुपए की लागत से इस स्तूप का जो निर्माण है वो कराया गया है और इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं 15 देशों से आए बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्मावलंबी और इसी के साथ साथ उनके लिए आस्था का महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा केंद्र इसे कह सकते हैं। बिहार सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई बड़े मंत्रियों की मौजूदगी यहाँ पर है और उनकी मौजूदगी में नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया और इसी के साथ आज से ये पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। बुद्ध के जीवन को जानना है, बुद्ध का दर्शन करना है, बुद्ध के बताए गए रास्तों पर अगर चलना है तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको उन तमाम चीज़ों की जो अनुभूतियाँ हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी। और इसी दिशा में नीतीश कुमार ने लगातार प्रयास किया और आज उन्हीं प्रयास के बदौलत जो ये निर्माण कार्य है वो संपन्न भी हुआ और उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। बता दें कि 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी और भिक्षु यहाँ पर पहुंचे हैं और यह स्तूप 72 एकड़ में बनाया गया है। आप समझ सकते हैं भव्यता कितनी होगी और कितना बड़ा इसे बनाया गया है, कितने बड़े दायरे में इसे रखा गया है और कितना महत्वपूर्ण है ये। हाथों में पौधे लेकर सबसे पहले उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का अभिवादन किया और उनके साथ मौजूद थे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इसी के साथ साथ विजय कुमार चौधरी भी। और ऐसे कार्यक्रमों में जब नीतीश कुमार शिरकत करते हैं तो अंदाज़ा आपको लग जाता है कि नीतीश कुमार पेड़ पौधे यानी कि जल जीवन हरियाली को लेकर भी कितने गंभीर नजर आते हैं। जिस कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं, जहां भी उद्घाटन करते हैं, वहां पर ये पेड़ पौधा लगाना नहीं भूलते क्योंकि उन्होंने एक मुहिम छिड़ी है जल जीवन हरियाली, एक मिशन के तहत कि बिहार में हरियाली हो। और न सिर्फ ये सरकार का प्रयास है बल्कि लोगों को भी इस संबंध में जो जागरूकता है वो उसमें फैलाई जा रही है। भगवान बुद्ध का अस्थि कलश स्थापित भी है इस बौद्ध स्तूप में। सबसे बड़ी विशेषता इस बौद्ध स्तूप की है कि भगवान बुद्ध की जो अस्थि है वो इस स्तूप में स्थापित किया गया। इसके पहले पटना का बुद्धा पार्क अच्छी तरह से आप जान रहे होंगे, यहाँ पर भी बौद्ध स्तूप है, इसमें भी भगवान बुद्ध का जो अस्थि है वहाँ पर रखा गया। और एक और आस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र, भगवान बुद्ध को जो जानते हैं, जो मानते हैं, उनके बताए गए रास्तों पर चलते हैं, जीवन में जिन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाया है, उन सभी के लिए ये स्तूप आस्था का मंदिर है और उससे कम नहीं। और यही वजह है कि 15 देशों के जो धर्मावलंबी है, बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें भी अच्छी तरह से मालूम है नीतीश कुमार बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, उनके आस्था के लिए कितना बड़ा काम करते हैं। और उसी का आज ये जीता जागता प्रमाण है कि 72 एकड़ में भगवान बुद्ध का ये भव्य स्तूप का निर्माण किया गया और उसी का उद्घाटन आज कर दिया गया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जिसका नाम रखा गया है, बुद्ध से जुड़ी जीवनी और बुद्ध से जुड़े जो भी रोचक तथ्य हैं, यहाँ पहुँचने के बाद वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आज का अवसर काफ़ी खास है, खासतौर पर बिहार वासियों के लिए भी, वैशाली के लोगों के लिए भी, क्योंकि वैशाली की धरती पर इसका निर्माण हुआ है और इसका उद्घाटन हुआ है। और उन तमाम बौद्ध धर्मावलंबी और उन भिक्षुओं के लिए भी आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि उनके आस्था के प्रतीक माने जाने वाले भगवान बुद्ध का भव्य स्तूप का निर्माण एक संग्रहालय के रूप में किया गया है। भगवान बुद्ध से जुड़ी जो भी मूल्यवान चीज़ें हैं, जो भी वस्तु हैं, अस्थि कलश है, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर जगह दी गई है। 72 एकड़ में इस स्तूप का जो निर्माण है वो किया गया है। और सबसे ख़ास यहाँ का जो बात है, सबसे खासियत इसकी यहाँ पर यह है कि इस बौद्ध स्तूप के अंदर भगवान बुद्ध के जो अस्थि कलश है उसका
स्थापना भी किया गया, उसे स्थापित किया गया है। दुनिया को पहला गणतंत्र दिया था वैशाली ने, और यही वजह है कि वैशाली पहुंचकर जब आप स्तूप का अवलोकन करेंगे, उसका दर्शन करेंगे, तो अपने आप में एक अलग अनुभूति होगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भव्य स्तूप का आज उद्घाटन कर दिया है। काफ़ी समय पहले से ही इसके निर्माण कार्यों का जायजा भी लेने इसके पहले पहुंचे थे, जब ये अपने निर्माण कार्य अंतिम चरण में था। शुरुआत से ही नीतीश कुमार समय समय पर यहां पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया करते थे कि जितना जल्दी हो सके बौद्ध स्तूप का निर्माण कार्य जल्दी संपन्न कराया जा सके। और अब निर्माण कार्य संपन्न हुआ और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इसके पहले लिखा कि उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और लोकार्पण समारोह में दुनिया भर के करीब 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु बिहार आ रहे हैं। ये उन्होंने जानकारी दी थी इसके पहले, और ये हम सभी बिहारवासियों के लिए गौरव का क्षण होगा। मैंने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य का लगातार निरीक्षण भी किया, ताकि निर्माण कार्य विशिष्ट ढंग से जल्द पूर्ण हो सके। 72 एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया गया है, और इस परिसर का स्वरूप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया गया है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुखद अनुभूति हो। और बौद्ध स्तूप के अगर चारों तरफ आपकी जो नजरें जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि बौद्ध स्तूप के चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इस बौद्ध स्तूप को डिज़ाइन किया गया है, ताकि आने वाले पर्यटक अपने आप को प्रकृति के बीच, पर्यावरण के नज़दीक पाएँ। और ठीक उसी तरह का जो डिज़ाइन, जो मॉडल है, वो शुरुआत से ही तैयार किया गया। और जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया कि शिलान्यास से लेकर निर्माण कार्य तक और लगातार नीतीश कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया जाकर, और ये उनकी पूरी कोशिश रही कि जितना जल्दी हो सके बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कम से कम समय में पूर्ण हो सके, ताकि इसका लाभ न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश और विदेशों से आने वाले पर्यटक भी ये जान सके कि आखिर बुद्ध कौन थे। उन्होंने पूरे राष्ट्र को उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने पूरे दुनिया को उपदेश दिया। और अब न सिर्फ बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्मावलंबी, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी अब अच्छी तरह से जान सकेंगे कि भगवान बुद्ध की जो अस्थि कलश है, उनके होने के साथ साथ यहाँ पर और किस तरह की जो विशेषताएं हैं भगवान बुद्ध में थी, उनसे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें अवलोकन के लिए यहाँ पर की गई है। वैशाली को पहला गणतंत्र का दर्जा मिला है, और इसका जिक्र भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और उन्होंने इसके पहले लिखा था, इस लोकार्पण से पहले, कि वैशाली ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि है जिसने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया। ये नारी सशक्तिकरण की भूमि रही है। बौद्ध धर्मावलंबियों के संघ में पहली बार यहाँ महिलाओं को शामिल किया गया, और यह स्तूप बिहार की सांस्कृतिक धरोहर और वैश्विक बौद्ध विरासत का भव्य प्रतीक है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप न केवल वैशाली को वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर प्रतिष्ठित करेगा, बल्कि पर्यटन, संस्कृति और रोजगार को भी एक नई दिशा देगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है और गौरवान्वित कर देने वाला क्षण। वैशाली में आज बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का विधिवत रूप से उसका उद्घाटन हो गया है, और निश्चित तौर पर जो लोग पहुंचेंगे काफ़ी बेहतर अनुभूति करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर यहाँ पर काम किया गया है। पेड़ पौधे, हरियाली, इन सब की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बुद्ध के स्तूप के चारों ओर की गई है, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से भी इसे काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाए, और रोजगार की दृष्टि से भी इस स्तूप को काफ़ी महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, क्योंकि
रोजगार का एक जरिया इसे बताया गया है। नए रोजगार के जो अवसर है वो पैदा होंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वैशाली में बने बुद्ध सम्यक दर्शन सह बुद्ध स्मृति स्तूप का उन्होंने लोकार्पण कर दिया है। इसके पहले उन्होंने वहां पर कई अधिकारियों को, जब भी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचते थे, तब उन्होंने जितना जल्दी हो सके काम को खत्म करने का उन्होंने निर्देश दिया। काम को समापन जितना जल्दी हो सके, और आज वो क्षण है जब इस कार्य को पूरा कर लिया गया और नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। उद्घाटन से पहले निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते भी यहां पर नीतीश कुमार लेते नजर आए, और कई ऐसी तस्वीरें भी इसके पहले हमने देखी जब नीतीश कुमार समय समय पर वैशाली का दौरा उन्होंने किया और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जितना जल्दी हो सके बनाने को लेकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। रोजगार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने रोजगार के महत्वपूर्ण दृष्टि को भी लेकर यहाँ पर कई बातें बताई, और एक छोटा सा मॉडल है ये भगवान बुद्ध स्मृति का, और जो यहाँ पर बनाया गया है बौद्ध स्तूप का छोटा सा मॉडल उन्हें भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। और स्वागत समारोह एक तरह से देखा जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को एक छोटा सा मॉडल बिहार बुद्ध स्मृति स्तूप का जो मॉडल है वो दिया गया, और अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्षण है ये बिहार के लिए। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की भी मौजूदगी यहाँ पर है, और उनके साथ कुछ स्थानीय नेताओं की मौजूदगी भी है। मंत्री विजय चौधरी, उन्हें भी एक छोटा सा मॉडल दिया गया बौद्ध स्तूप का, और एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा गया है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के उद्घाटन के पश्चात। अब धन्यवाद, साथ ही साथ एक शानदार कार्यक्रम में नीतीश कुमार के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, बिहार सरकार के बड़े अधिकारी और मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद है। पंचायती राज मंत्री की मौजूदगी भी है और इन सब का स्वागत भी किया जा रहा है। और आपको एक अहम जानकारी दे दें कि इन तस्वीरों के पहले जो तस्वीर सामने आई, यानी कि बौद्ध स्मृति स्तूप का जो उद्घाटन आज किया गया, बुद्ध सम्यक दर्शन, ये अपने आप में एक जीता जागता उस बात का प्रमाण है कि बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्मावलंबी के आस्था का बहुत ही बड़ा केंद्र बना है आज वैशाली, क्योंकि आज वैशाली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुद्ध सम्यक दर्शन सह बुद्ध स्मृति स्तूप का उन्होंने उद्घाटन कर दिया। 15 देशों के बौद्ध भिक्षु इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर देखी गई। और सहयोगी राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं। राजीव मोहन, 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी और कई ऐसे लोग, अधिकारी, बिहार में सरकार में कई से मंत्रीगण आज साक्षी बने जब 72 एकड़ में बना बौद्ध स्मृति जो स्तूप है उसका उद्घाटन आज कर दिया गया है। अभी कार्यक्रम चल रहा है, कुछ जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे। नीतीश कुमार भी वहाँ पर मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। क्या ये पूरा कार्यक्रम अभी रखा गया है वहाँ पे? देखिए, अभी जो मुख्य कार्यक्रम था वो कार्यक्रम जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय है, उसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। उसके बाद जो है उद्घाटन करने के बाद उस परिसर का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने इस परिसर में एक वृक्ष भी लगाया है। और अभी मुख्यमंत्री जो है अंदर में जो सोलर पैनल बनाया गया है 500 किलोवाट का इसी परिसर में, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उसका भी मुआयना कर रहे हैं। और अब देखिए उस सोलर पैनल का जो 500 किलोवाट वाले क्षमता वाले जो भवन बना है, उस भवन से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला जो है अब हो सकता है कि वो पटना के लिए अब रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री अब इस कार में सवार हो रहे हैं अपने टारगेट के साथ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके साथ आगे कार में अगली वाली सीट पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री पिछली वाली सीट पर
बाएं साइड में बैठे हैं और ये तमाम काफिला जब आप देखिए सुरक्षा घेरा में जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे जो अधिकारी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, वो तमाम जो है पूरे इलाके को अपने में घेरे में लिया है और मुख्यमंत्री सीधे यहाँ से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये कार्यक्रम लगभग 3:30 में शुरू हुआ था और अब समाप्ति की ओर है। बल्कि ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने विजय चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठे और उनका काफिला जो है अब पटना के लिए रवाना हो रहा है। तो इस तरह से कार्यक्रम अब समापन की ओर है, लेकिन आज का यह क्षण बहुत ही ऐतिहासिक, आकर्षक, भव्य रहा और इस वैशाली में एक ऐसे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव मोहन, खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए और एक खूबसूरत तस्वीर साझा करने के लिए। तो वाकई में निश्चित तौर पर बिहार के लिए काफ़ी गौरव क्षण है, ऐतिहासिक क्षण हुआ, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत सम्यक दर्शन, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो वैशाली में उन्होंने एक और आस्था का बड़ा केंद्र बुद्ध स्मृति यानी कि बुद्ध स्तूप का उन्होंने उद्घाटन किया, और जिससे ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो अवसर है वो भी निकलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।